रोज बोलते पता क्या, मम्मी आप वीडियो नहीं बना रही, आपके फ्रेंड्स गुस्सा हो जाएंगे, है ना? चला रू पापा को तो कुछ इसीलिए मैं चुनती हूँ अपने है डॉक्टरों का नंबर 1 प्रिस्क्राइब्ड एंटासिड। इसमें सबसे ज्यादा एएनसी यानी एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करे और दे असरदार रिलीफ। गुड आफ्टरनून गाइस। और सुबह से चाय पीना हो गया है और चाय वाय पी, फिर खाना वाना बनाया दोपहर के लिए, लंच वही हस्बैंड खा के गए और वही अपने लिए करा। और अब हुआ है दोपहर के बज चुके हैं 12:20, 12:45 सॉरी 11:45 पे। आरब की क्लास थी तो जानते हैं सुबह सुबह क्लास चालू हो जाती है तो टाइम नहीं मिलता, और इसी फ़ोन से ही मुझे ब्लॉगिंग करनी है और फ़ोन से ही इसकी क्लास चलती है। तो बस मैंने सोचा कि अब आराम से ही करूँगी, कोई बात नहीं। फटाफट से बस उनको लंच बना के दे दिया, वो चले गए ऑफिस। आरब की क्लास होती रही, क्लास खत्म हुई थी। मैंने सुबह आज नहाया नहीं था जल्दी, तो मैं बस अभी नहा के बस फ्रेश होकर आई हूँ थोड़ा सा। और आप सब कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। आज की स्टार्टिंग हॉल से ब्लॉग, इसका नंबर नहीं आ रहा, हर चीज़ का नंबर आ रहा है। ये देख रहे ना डंडा, ये कर्टन टांगना है तो बस यही चल रहा है। और बारिश, 2 दिन से बारिश इतनी हो रही है, मज़ा आ रहा है। मतलब मौसम ना गर्म है ना ठंडा है, ठीक है। मतलब गर्मी बहुत नहीं है, बिना आप पंखे में रह सकते हैं, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो इतना मौसम ठीक है। और पौधे बहुत अच्छे हो गए, पौधों के लिए तो बारिश बिल्कुल वरदान हो गई है अपने लिए। कुछ पौधे तो मैंने अपने अंदर उठा के रख लिए हैं, जैसे कि ये जेड का मेरा इतना अच्छा हो गया, मुझे बहुत खुशी है। और इस ये एक था और एक से मैंने कितने सारे बनाए, ये एक ये। और ये पता है हैंडमेड प्लांट है, इसको मैंने अपने हाथों से बनाया था, ये सीमेंट से। प्लांट नहीं सॉरी पॉट ये हैंडमेड पॉट है, DIY के कुछ भी, ये मैंने अपने हाथों से बनाया था। और एक ये तैयार हुआ है। मेरा स्नेक प्लांट भी सही हो रखा है, वरना गर्मी के से पत्ते वत्ते सब जल गए थे। मनी प्लांट नहीं सही हुआ जो लगाया था, पत्तियाँ पीली पड़ पड़ के निकल रही हैं, पता नहीं क्या हुआ। बाकी तो ये तो अच्छा ही है। और बाहर फोकस करो, बाहर ऐसे हो रखा है, क्रिसमस ट्री भी ठीक हो जाएगा। और ना उस साइड में कोन में ये ग्लोए है, ये वाला पौधा गिलोय का है। और वो छोटा सा गमला दिख रहा है, वो है करेला, जो मैंने बीज से लगाया था। मैंने करेला भी लगाया था। और ये नींबू, ये वाला पौधा नींबू का है, ये भी मैंने बीज से लगाया था। लगाए थे बहुत सारे थे तो चला एक ही है, एक दो और किसी में भी होंगे, बस ऐसे ही सब फैले पड़े हैं प्लांट्स। और ये हमारे पड़ोसियों का गमला है, शायद बारिश की वजह से अपने आप टूट गया, वो बेचारे घर गए तो रख के गए, कोई नहीं, आएंगे चेंज हो जाएगा। हेलो मम्मी, मम्मी वन जूस क्या होता है? वन जूस दे दो। चलो अंदर। और अभी मुझे हॉल का हुलिया ठीक करना है, अपना तो हुलिया ठीक हो गया, हॉल का ठीक करना है, अंदर कमरे का भी ठीक करना है।
और सुबह की पूजा आज हस्बैंड करके चले गए थे ऐसे ही। तो बस यहाँ ये ठीक करना है, बेड ठीक करना है, बाकी तो सब ठीक ही ठाक है। चप्पल वप्पल जहाँ तहाँ उठा के रख लिए। और ये यहाँ पढ़ाई हो चुकी है यार आपकी। तो बेड देख रहे हैं, ये हाल है बेड का। बस इस टाइप से इसको भी क्लीनिंग करनी है, ये सब सही हो जाएगा। बस इसके बाद फिर कोई काम नहीं, फिर हम लंच करेंगे। का भी बेड, तो यहाँ पे मेरा हॉल का भी बेड ठीक करना हो गया। बेड ठीक हो गया ना तो आपका सारा काम समझो निपट गया, कुछ काम नहीं बाकी रहता और सब कुछ अपनी जगह ठीक ठाक से मैंने लगा दिया चेयर पे। और ये एक्वेरियम देख रहे हैं ना, इसको खाली फरवरी में मतलब एक फिश थी वो बची थी, वो भी मर गई। तो फिर उसके बाद से मैंने मंगाया नहीं। तो हस्बैंड बोल लेते हैं ला देता हूँ रख लो ये वो। तो मैंने बोला अब ये सिचुएशन से निपट जाऊँ मैं आराम से, मतलब प्रेगनेंसी से डिलीवरी से निपट जाऊँ, तो उसके बाद लाना, वरना आप ही को करना पड़ेगा। और इतना हस्बैंड लोग कहाँ कर पाते हैं अच्छे से, तो फिर इसलिए मैंने उनको बोला मैं इससे निपट जाऊँगी तभी इसमें मंगा के आराम से इसको डेकोरेट करूँगी और बाद में रखूँगी फिश। बस ये काम निपट गया है मेरा। और इतना सा ये थोड़ा सा कपड़े फोल्ड किए थे तो वो है यहाँ से ये सब साफ़ करना है। पेपर वेपर से पान बनाया था उन्होंने, तो वो सब क्लीन कर दिया। कर क्या दिया मतलब करना था तो कर दिया। और ये आरब को बोला था ये बॉटल डस्टबिन में डाल, आरब ये आपने डस्टबिन में नहीं डाला बेटा, सुना नहीं। और यहाँ पे मैं बच्चे कुछ काम करा लेते हैं, फिर से चालू हो गया मतलब बैठ ठीक कर, एक बार आप ठीक करो फिर से कूदने। तो छोटे बच्चे होते हैं ना उस घर में आप कर ही नहीं सकते। तो गुड इवनिंग गाइस, अब ये हो गया शाम का टाइम। हम दोनों खा पी के सो गए थे लंच करने के बाद, और सो के उठी। फिर मैंने आरब को दूध दिया और फिर मैंने तो कोल्ड ड्रिंक पी थोड़ी सी। तो ये भी मांगने लगी मम्मी मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दो। मैं कहा ओके ठीक है। फिर मैं इसको लेके बैठ गई थी पढ़ाने के लिए, क्योंकि पढ़ाने नहीं बैठा लूँगी ना तो ये फिर सब जो आता है वो भी भूल जाएगा। तो बुक्स वगैरह से भी कराती हूँ, रीडिंग भी, और कॉपी पेन मतलब देती हूँ इसको पकड़ के कि करे अब। तो वही चीज़ मैं इसके लिए कर रही थी कि इसके लिए शीट बना रही थी, एक्टिविटी शीट। तो उसी में इसको कराती रहती हूँ पढ़ाने के लिए। बस इसकी एक कमी है कि इसको आता सब कुछ है। जब क्लास चलती है आप पूछोगे इससे कुछ अगर, तो ये आंसर नहीं करता है, बस इसकी यही एक तकलीफ़ है। तो मैं सोचती कोई बात नहीं, समय के साथ वो भी सुधर जाएगी। ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल गए नहीं तो क्या सीखेंगे बोलना। तो बाकी और एक्टिविटीज़ वगैरह मैं इसकी ऐसे ही कराती रहती हूँ डेली के, लेके ज़रूर बैठती हूँ। चाहे मैं आधा घंटा बैठूँ और चाहे 4 घंटे बैठूँ, मगर बैठती ज़रूर हूँ इसको लेके। दिन भर तो सोना हो गया था मेरा, ये भी सो के उठा था और मैं भी। तो पहले इसको दूध वगैरह दे दिया था। तो बस यहीं पे बस इसको पढ़ा रही हूँ। और ये थोड़ी मस्ती कर रहा है, थोड़ा सर पे करो, ये कोल्ड ड्रिंक ले ली है। लिखने में नाटक कर रहा है कि कभी नहीं लिखूँगा नहीं लिखूँगा। और पीछे की दीवार ना इसने ऐसी बर्बाद कर दी है पेंसिल से लिख लिख के, क्या बोलूँगा। One, two, three, four, five, six. Five नहीं मिलाना ना, शेयर दूसरा एक है ये ना, slowly and fast, slowly and fast, ये ना, slowly and fast, ये ना, slowly and fast. अभी पे सब करना ये कहाँ है? ये रहा। ये रहा। ये रहा। वो किसका है? ओके। मम्मी इसमें बना क्या अच्छे? पहले बीच पे सब करो हो जाएगा। ये कौन कौन? आपको बीच पे सब करो। बिफोर बॉल बिफोर एलिफेंट नहीं, एलिफेंट नहीं। हाँ फिर मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी कैप्सूल वाली, ओके? चलो करो। मम्मी अरे मम्मी गुस्सा नहीं करते ना। मम्मी नहीं बोली।
तो बस यार आपको पढ़ाते के साथ साथ मैं अपना इधर बाहर से कपड़े भी ला के उठा के फोल्ड करके रख रही थी ताकि मेरा काम निपट जाए। और बस सारा दिन यही काम ही रहता है, खाओ पियो और सो जाओ, काम करो, खाओ पियो सो जाओ और काम करो। बस इतना ही काम रहता है हम दोनों माँ बेटे का। सारा दिन ऐसे ही कट जाता है, कब पता नहीं चलता है। और करे भी क्या, कहाँ जाएं, ऐसे कोरोना ने ऐसे बांध के रखा है तो इस समय कहीं आना जाना भी नहीं हो पा रहा है। और आपको पढ़ा भी लिया, शाम के रात ही हो गई समझो, 7:45 हो गए पढ़ाते पढ़ाते। दोपहर में खाना खा के सो गई थी। फिर उसके बाद अभी एक पार्सल आया है तो इसे मैं सोच रही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने मीशो से कुछ ऑर्डर किया था अपने लिए, तो वही पार्सल आया, तो इसको तो सैनिटाइज करके मैंने दोपहर में रख दिया था तब से, और इसको मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए आज दिन भर का रूटीन तो यही था, तो मिलते हैं फिर कल एक बेटे के साथ। अरे बोलो। थोड़ी सी मस्ती करिए आज। यार आपने बहुत मार खाई आज, यार आपने मार खाई थी, मार खाई तो यार आपको मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। हाँ आज बहुत मार गई बेटे ने मेरे। पढ़ाई नहीं करता ना इसलिए, पढ़ाई नहीं करता इसलिए मार खाई है, इसे मारता है। तो फिर पढ़ा लिया है मैंने बारह को, और अब जा रही हूँ। टाइम हो गया 7:45 पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा। और आज यही था हमारा दिन भर का रूटीन, खाओ पियो और सो जाओ, खाओ पियो और सो जाओ। बाल तो छोड़ दो मम्मी के, 4 बाल बचे हैं। तो बस ऐसी था। और ये पार्सल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मगर कल करूँगी। एक और मंगाया था, उसको तो मैंने ओपन कर लिया। आ रहा है उसे मैंने ओपन कर लिया, तो बस ये है। तो इसको मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं कल, मेरा ब्लॉग तो वैसे ही लंबा होने वाला है। तो से बाय 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 बोलो, बाय बाय बोलो। नहीं बोलोगे, गंदी बात कर रहे हो। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।